हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें 11th क्वेश्चन है, इन फिगर इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें यहाँ तक दो बातें गिवन है कि इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड, कि अगर हम सी बी को आगे तक प्रोड्यूस कर दें तो हमें एक पॉइंट ए मिलता है। ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी, और ये ट्रायंगल जो ए बी सी है ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मीन्स इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पे ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और हमें गिवन है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो एंगल ए डी सी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और एंगल ए डी बी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ई एफ भी ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो एंगल ई एफ सी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और एंगल ई एफ ए ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। हमें ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी जो है वो ए सी के इक्वल हमें गिवन है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हमें गिवन है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ए बी के अपोजिट है एंगल सी, और ए सी के अपोजिट है एंगल बी। तो एंगल सी और बी भी इक्वल होंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इन ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स। और हमें यहाँ पे गिवन है ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो एंगल जो ए डी बी है वो 90 डिग्री का होगा, और ई एफ जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो एंगल ई एफ सी जो है वो भी 90 डिग्री का होगा। अब हम प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ, यानी कि इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल ए बी डी है यानी कि ये वाला एंगल ये इक्वल होगा ई सी एफ के, इस वाले एंगल के, इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हम प्रूव करके आए हैं एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। और सेकेंडली एंगल ए डी बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ई एफ सी के। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे 90 डिग्री के हमें गिवन है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल आ गए हैं। तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी
इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। तो ये दो ट्रायंगल्स जो है सिमिलर यहां से प्रूव होते हैं, यही हमें यहां पे प्रूव करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ये साइड AB, ये BC और ये मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ, इसकी साइड PQ, इधर एक QR और QM मीडियन, इनके प्रोपोर्शनल गिवन है। शो डैट ट्रायंगल ABC, तो हमें प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। तो पहले जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि जो AB साइड जो है वो PQ के प्रोपोर्शनल है और जो BC साइड है वो QR के प्रोपोर्शनल है और इसका मीडियन AD जो है वो उसके मीडियन PM के प्रोपोर्शनल हमें गिवन है। तो यहां से ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। मीडियन जो होता है वो जिस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि उस साइड को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, यानी कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और इधर M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, M जो है वो QR का मिड पॉइंट है। तो जो BD है वो BC का आधा होगा और QM जो है वो QR का आधा होगा, क्योंकि ये हमें यहाँ पे मिड पॉइंट्स गिवन है। तो इधर हम लिखते हैं AB अपॉन PQ, इसको एज इट इज लिखेंगे। इधर हम 1/2 करेंगे BC और इधर नीचे भी हम 1/2 ऑफ QR करेंगे। सिंपली हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया है, इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि BC अपॉन QR ही है, इज इक्वल टू इधर हम AD अपॉन PM को एज इट इज लिखेंगे। ये AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC का हाफ क्या होगा, BC का हाफ होगा BD, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और हाफ ऑफ QR का हाफ होगा QM, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो इस तरह से हम देखें कि ABD जो ट्रायंगल है और PQM ट्रायंगल, इनकी तीनों साइड्स यहां से प्रोपोर्शनल आ गई हैं। तो बाय SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल PQM। ये बाय SSS क्राइटेरिया प्रूव होता है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर गिवन है, यहां से प्रूव हो चुका है सिमिलर है ये, तो इसके जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल जो B है वो इक्वल होगा एंगल Q के। तो यहां से एक चीज मेरे पास यहां से आ गई है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और इसको हम इधर से इरेज कर लेते हैं बाकी को। इधर से एंगल B Q के इक्वल आ गया है, और इधर मुझे यहाँ पे गिवन है कि AB अपॉन PQ जो है वो इक्वल है BC अपॉन QR। और एक चीज मेरे पास यहां से आ गई है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है।
तो अब इस पूरे ट्रायंगल में अगर हम देखें ए बी सी और पी क्यू आर में, इसकी दो साइड्स जो है प्रोपोर्शनल आ गई है और एक एंगल जो है वो इक्वल आ गया है। तो बाय SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, इधर से दो साइड्स और इधर एंगल, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इस तरह से ABC वो PQR के सिमिलर प्रूव होता है। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल। इधर जो ये D पॉइंट है ये किसी ट्रायंगल ABC की साइड BC पे गिवन है, एंड सच दैट एंगल ADC, जो एंगल ADC जो है इज इक्वल टू एंगल BAC, वो इस एंगल के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, एक तो ये ADC और दूसरा ट्रायंगल हम लेके चलेंगे BAC, ये वाला ट्रायंगल। एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल ADC जो है वो इक्वल है एंगल BAC के, क्योंकि ये हमें यहाँ पे गिवन है। और सेकेंडली जो ये एंगल जो C है ये दोनों में आ रहा है, तो एंगल ACD ये इक्वल है एंगल BCA के। क्यों इक्वल है? क्योंकि बोथ आर एंगल C, बोथ आर एंगल C। तो दो एंगल्स जो है वो इक्वल आ गए हैं, तो बाय AA क्राइटेरिया यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल ADC जो है वो सिमिलर प्रूव होता है ट्रायंगल BAC। तो ये सिमिलर प्रूव हो चुका है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि जिस इसके साइड्स जो हैं वो भी प्रोपोर्शनल होंगी, क्योंकि ये सिमिलर यहां से प्रूव हो चुका है। तो ADC की जो साइड है वो CA, तो हम CA लिखेंगे, और BAC की जो साइड है CB यानी कि ये वाली साइड, तो अपॉन में CB, ये इक्वल होगा इसके साइड CD यानी कि ये वाली साइड इज इक्वल टू CD अपॉन इधर से ये CA यानी कि ये वाली साइड, तो अपॉन CA। तो ये हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ गया है। अब हम सिंपली इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास आएगा CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। CA इंटू CA इज CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, और यही हमें यहां से प्रूव करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर respectively proportional to the sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR। हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है ABC और PQR, और इसकी जो साइड्स हैं AB वो प्रोपोर्शनल है PQ के, AC जो है वो प्रोपोर्शनल है QR के, और इसका मीडियन जो AD है वो प्रोपोर्शनल है PM के। जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें BC प्रोपोर्शनल दे रखी थी QR के, तो उसका सॉल्यूशन इससे थोड़ा सा इजी था, लेकिन इसमें EC जो है वो AC जो है वो प्रोपोर्शनल दे रखी है QR के।
तो इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर होगा। तो हमें ये गिवन है यहाँ पे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें यहाँ पे गिवन है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और PQR की सिमिलर है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, जितना AD है उतना ही हम आगे बढ़ाएंगे E तक, यानी कि AD जो है वो DE के इक्वल होगा। इधर भी जितना PM है इतना ही आगे हम L तक बढ़ाएंगे, यानी कि PM जो है वो ML के इक्वल होगा। फिर इधर हम B पॉइंट पे मिला देंगे, इधर से C पॉइंट पे मिला देंगे, यानी कि BE और CE को मिला देंगे। इधर हम QL और RL को मिला देंगे। इस तरह से दो क्वाड्रिलेटरल मेरे पास आ जाएंगे, ABEC और PQLR। ये दो क्वाड्रिलेटरल हैं। इनमें देखो AD जो है वो इक्वल है DE के और BD जो है वो DC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि AD यहाँ पे मीडियन गिवन है, तो BD DC के इक्वल होगा ही, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यहाँ भी M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो BD इज इक्वल टू DC। इधर QM इज इक्वल टू MR। तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इधर भी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ABCE जो है वो पैरेललोग्राम है। सिमिलरली PQLR ये भी पैरेललोग्राम है। तो यहाँ तक ये चीज़ हमारी प्रूव हो चुकी है। ये दोनों पैरेललोग्राम आ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यानी कि यहाँ से AB जो है वो इक्वल होगा CE के, और सेकेंडली जो BE है वो इक्वल होगा AC के, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी पैरेललोग्राम की। और इधर से जो PQ है वो इक्वल होगा RL के, और इधर से ये QL जो है वो इक्वल होगा PR के। तो यहाँ तक मेरे पास ये आ चुका है कि ये इसके इक्वल है और ये वाला जो है इसके इक्वल है। इधर भी ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूव करेंगे। क्यों प्रूव करेंगे? क्योंकि हमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना है। फिर सिमिलरली इस वाले को हम इसके सिमिलर प्रूव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल दिखाना है। तो ये वाला जो है इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा, ये वाला जो है इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो ये सारा जो है वो इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो हमें बेसिकली जो एंगल A जो है वो P के इक्वल प्रूव करना है, ताकि ये SS की दो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, SS और A वाली भी आ जाएगी। तो फिर SAS से ट्रायंगल ABC जो है PQR के सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो चलो करते हैं इसको। हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ABE, ये वाला ट्रायंगल हम लेके चलते हैं। दिस इज ABE, ये वाला ट्रायंगल, और इसका PQL, ये दो ट्रायंगल्स हम लेके चल रहे हैं। जो हमें गिवन है उसको इधर हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, और इस वाले को हम एंगल 1 मानते हैं और इसको हम एंगल 2।
तो हमें ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, इसमें हम ए बी को एज इट इज लिखेंगे, पी क्यू को भी एज इट इज लिखेंगे। ए सी जो है ये वाला, इसको हम बी से रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए, और हम बी ई को जो ए सी के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं, तो ए सी की जगह हम लिखेंगे बी ई। इधर हम पी आर को हम क्यू एल से रिप्लेस करेंगे क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि क्यू एल पी आर के इक्वल है, तो इधर हम लिखेंगे क्यू एल, और इधर हम 2 लिखेंगे ए डी, और इधर भी हम 2 पी एम लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए डी अपॉन पी एम ही है ये। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एल इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी, ए डी का 2 गुना क्या होगा, ए ई, ए डी का 2 गुना है ए ई, तो इधर हम लिख सकते हैं ए ई, और पी एम का 2 गुना है पी एल, तो इधर हम लिख सकते हैं पी एल। तो ए बी ई जो ट्रायंगल है, और पी क्यू, ये क्यू एल पी या पी क्यू एल, इसकी तीनों साइड्स जो है प्रोपोर्शनल आ चुकी हैं, तो बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एल। ये सिमिलर प्रूव होते हैं। अगर सिमिलर प्रूव हो गए हैं तो इसके जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। सिमिलरली हम इस वाले ट्रायंगल को लेके और इस वाले ट्रायंगल को लेके हम इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। इसको हम 3 मानेंगे और इसको 4 मानेंगे। तो सिमिलरली इसको हम पूरा नहीं करते हैं, हम सिमिलरली लिख के एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब इसको हम यहां से इरेज कर लेते हैं। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल आ गया, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल आ गया। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 नहीं प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। हमने लेफ्ट हैंड की टर्म्स को और राइट हैंड की टर्म्स को ऐड कर दिया है, तो एंगल 1 और 3 ये मिलके बनाएंगे एंगल ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2 और 4 मिलके बनाएंगे एंगल पी, तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल प्रूव होता है। इसको इधर से हम इरेज कर लेते हैं। और इधर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है पहले से ही। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो इसकी 2 साइड्स जो हैं ए बी सी ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शनल आ गई हैं, और एक जो एंगल है एंगल ए वो पी के इक्वल आ गया है। तो बाय इसकी 2 साइड्स यानी कि एस और बीच में ये एंगल ए और एस, बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो इसका सॉल्यूशन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, ये 2 ट्रायंगल्स हमें गिवन है ए बी सी और पी क्यू आर। ए डी इसका मीडियन है, पी एम इसका मीडियन है। मीडियन है तो बी डी जो है डी सी के इक्वल होगा, क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल होगा। और इधर जितना ए डी है उतना ही हम ई तक बढ़ा देंगे, यानी कि जितना ए डी है उतना ही डी ई है।
इधर जितना PM है उतना ही ML है। फिर इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, फिर इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ये दोनों। फिर क्वाड्रिलेटरल अगर बन जाएंगे फिर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अगर इसके डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, इसको सिमिलर प्रूव करेंगे इसके। फिर ये वाला लेके चलेंगे, इसके सिमिलर प्रूव करेंगे। तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो ये एंगल्स अगर इक्वल आ जाएंगे तो ये पूरा जो एंगल है वो इस पूरे के इक्वल आ जाएगा। और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल गिवन है, ये वाली इस वाले की गिवन है। तो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली इसके प्रोपोर्शनल आ गई, ये वाली इसके प्रोपोर्शनल आ गई, और ये वाला एंगल इक्वल आ गया इसके। तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हमें इसके थोड़े से स्टेप्स को ध्यान रखना है। सॉल्यूशन इसका इजी है, बस थोड़े से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक वर्टिकल पोल है, ये 6 मीटर का, ये शैडो बना रहा है 4 मीटर की, और एक टावर है, इसकी हाइट हमें नहीं पता कि क्या है, ये शैडो बना रहा है 28 मीटर की। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो इधर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल EDF, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल BAC है वो इक्वल है एंगल EDF के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल हैं। और जो ये एंगल C है वो एंगल F के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पे गिवन है एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे जो है जो एंगुलर एलिवेशन होगा ऑफ द सन वो इक्वल होगा। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, क्योंकि यहां पे हमें सेम टाइम गिवन है, तो एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल आ चुके हैं। तो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF। तो ये दोनों यहाँ से सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। तो अगर सिमिलर है, इसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल होंगी, तो इधर से BA और इसकी ED वो इक्वल होगी इसकी AC और इसकी DF। अब हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। पोल की जो हाइट है वो है 6 मीटर, उसकी शैडो है वो है 4 मीटर। हम टावर की हाइट मान के चलेंगे x मीटर, और उसकी जो शैडो है टावर की वो है 28 मीटर। अब हम सिंपली यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मेरे पास आएगा 6 इंटू 28 इज इक्वल टू x इंटू 4। तो इधर से मेरे पास आएगा 6 इंटू 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। इधर से हम कट करेंगे तो 7 पे कट होगा,
6 7 जा 42, तो 42 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 42। सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे मीटर में गिवन है, तो x की वैल्यू आएगी 42 मीटर। x हम मान के चले थे हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। ये दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है ABC और PQR। इसका मीडियन है AD, इसका मीडियन है PM। और ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये हमें गिवन है। तो सिमिलर है तो एंगल जो B है वो इक्वल होगा एंगल Q के, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो एंगल जो B है वो एंगल Q के इक्वल होगा। सेकेंडली, जो AB अपॉन PQ है वो इक्वल होगा BC अपॉन QR के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है AB अपॉन PQ, ये इक्वल होगी BC अपॉन QR। इधर हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, इधर हम हाफ करेंगे BC और इधर भी हम हाफ करेंगे QR। हाफ से हाफ इधर कैंसिल आउट होके यानी कि BC अपॉन QR ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इसको एज इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BC का हाफ क्या होगा? BD होगा, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसको हम लिख सकते हैं BD। और हाफ ऑफ QR ये होगा QM, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो इधर मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स हम लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। इन दोनों ट्रायंगल्स में AB अपॉन PQ इक्वल है BD अपॉन QM। ये इक्वल है, और इसी के साथ ही हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं कि एंगल B जो है वो Q के इक्वल है, यानी कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। तो इधर से SS और इधर से A, तो बाय SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि इसकी दो साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई है और एक एंगल इक्वल आ गया है। तो अगर ये सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं इसकी तीनों साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो AB इस वाली ये साइड अपॉन इसकी PQ इज इक्वल टू ये वाली साइड AD अपॉन ये वाली साइड PM। तो इस तरह से मेरे पास आ गया है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। हैंस प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। और इसी के साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप you like this video. If you like, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.